बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए ऑटोकैड का एक और लेसन। आज के लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज की आउटलाइंस। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 23 और लेसन नंबर 23 में आज हम सबसे पहले सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट पॉइंट, हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल पॉइंट्स। पॉइंट्स कैसे इंसर्ट करना है और मल्टीपल पॉइंट्स दोनों देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। और नंबर 3 पे डिवाइड फॉर मैयर और नंबर 5 पे पॉइंट्स और डिवाइड मैयर की कमांड के अंदर सेगमेंट और ब्लॉक का क्या काम होता है। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड पर। ये स्टूडेंट्स, आज के लेसन पर काम करने से पहले मैं हस्बे रिवायत अपने नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल ग्रेफ इन्फोटेक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट्स की कमांड सबसे पहले हमने ये देखना है पॉइंट कमांड हमें मिलेगी कहाँ पे। तो होम के मेन्यू में ड्रॉ ग्रुप के अंदर आप यहाँ पे लिस्ट ओपन करें इस बटन पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी मल्टीपल पॉइंट्स की कमांड, देन डिवाइड की कमांड और उसके बाद मैयर की कमांड। इसी तरह सिंगल पॉइंट अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको उसकी शॉर्ट कमांड, बल्कि इन सब की भी शॉर्ट कमांड बताऊंगा, तो वो आपने नोट कर लेनी है। तो चलिए पॉइंट लगाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्ट कमांड क्या होती है और पॉइंट किस तरह से इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले जी PO एंटर हम अप्लाई करेंगे कमांड PO एंटर। तो स्पेसिफाई अ पॉइंट, आपने बताना है जी पॉइंट लगाना कहाँ पे। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे एक पॉइंट इंसर्ट हो जाएगा। जहां पे भी ये आपने जो कमांड इंसर्ट की है ये सिंगल पॉइंट के लिए होती है। अगर मल्टीपल पॉइंट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे देखा ये हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स की कमांड है। तो इसको अगर आप मल्टीपल को शॉर्ट कमांड के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं उसका भी आपको मेथड अभी बताता हूँ। तो चलिए एक दफा फिर से PO एंटर पॉइंट, यहाँ पे आपने क्लिक किया, अगेन एंटर करें तो रिसेंट कमांड फिर एक्टिव हो जाएगी। पॉइंट फिर एंटर करें, पॉइंट लगा दें, एंटर और क्लिक करें अपने स्पेसिफिक प्लेस पे जहां पे आप पॉइंट इंसर्ट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब देखते हैं मल्टीपल पॉइंट किस तरह हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है MULE मल्टीपल। ये आपने देखा मल्टीपल कमांड शो हो गई। एंटर करें तो आपने बताना जी एंटर कमांड नेम टू रिपीट। हमने ऐसी कमांड जो हम चाहते हैं कि बार बार रिपीट हो, जैसे कि पॉइंट हमें बार बार एंटर कर कमांड एक्टिव करनी पड़ रही थी, या PO एंटर करके आप कमांड को दोबारा एक्टिव करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो कमांड बार बार लगाने के बजाय कि वो कमांड रिपीट हो खुद ब खुद। तो उसके लिए आपने मल्टीपल कमांड एक्टिव करने के बाद यहाँ पे कमांड नेम बताना है POINT पॉइंट, एंटर कर दो। अब स्टूडेंट्स, ये कमांड बार बार अप्लाई होगी, आपको खुद से अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, रिपीट होती रहेगी। क्लिक करें, अब देखें यहाँ पे पॉइंट लग गया, फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, जहां जहां पर भी आपको चाहिए आप वहां पे क्लिक सिंपली करते जाएं, आपके पॉइंट्स इंसर्ट होते जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि पॉइंट स्टाइल किस तरह से चेंज किया जाता है। तो पॉइंट स्टाइल के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आज मेन्यू बार इंसर्ट की है। पहले अमूमन मेन्यू बार में मैं काम नहीं करता, तो मेन्यू बार अगर आपको भी इंसर्ट करनी पड़े तो आपने यहाँ पे जाना है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करें। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं हाइड मेन्यू बार। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका मेन्यू बार हाइड हो गया। अगेन आप यहाँ पे क्लिक करें, शो मेन्यू बार आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करें, आपका मेन्यू बार शो हो जाएगा। अब हम पॉइंट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स हम जाएंगे फॉर्मेट के मेन्यू में। यहाँ पे आपने देखना है ये रहा पॉइंट स्टाइल, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास बहुत से पॉइंट स्टाइल ओपन हो जाएंगे। तो इनमें से जो भी स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है पहले से वो ये वाला स्टाइल है नंबर 1। तो यहाँ पे हम कर देते हैं जी लाइक ये वाला कर देते हैं। तो ओके करें।
आप देख सकते हैं आपका पॉइंट स्टाइल चेंज हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हमें देखना यह है कि पॉइंट बेसिकली यूज किस लिए होता है। यूसी एंटर करता हूं और डिस्प्ले एट यूसीएस ओरिजिन पॉइंट ओके करें तो ये आपका यूसीएस आइकॉन जो है वो कॉर्नर पे फिक्स हो जाएगा। अब इसको यूज करना किसके लिए, इसको सिलेक्ट ऑल करें और डिलीट करते हैं। देन हम चलते हैं जी यहाँ पे कोई लाइन लगा लेते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल लगा लें, रेक्टेंगल लगा लें। तो यहाँ पे लाइन लगाए, क्लिक किया और F8 ऑन कर लें ताकि आपकी स्ट्रेट लाइन लग जाए। F8 और हमने लाइन लगानी है यहाँ पे 20 फीट की, एंटर कर दिया हमने। आई थिंक यूनिट सेटिंग होने वाली स्टूडेंट्स, पहले यूनिट सेटिंग कर लेते हैं। UN एंटर, आर्किटेक्चरल 0.0 इंच ओके, एंटर, मॉडिफाई, टेक्स्ट साइज में यहाँ पे 8 कर देता हूँ। प्राइमरी यूनिट आर्किटेक्चरल 0.0 इंच ओके करें, अब लाइन लगाते हैं 20 फीट, एंटर करें, एस्केप करें, Z एंटर, E एंटर, ये हमारी फुल लाइन शो हो जाएगी स्क्रीन पे। आप पीछे वाले ग्रिड्स ऑफ करना चाहते हैं तो F7 प्रेस करें, ग्रिड्स ऑफ हो जाएंगे। देन आपने अब यहाँ पे देखना है कि इस लाइन को मजीद हम किसी लिए जो पॉइंट है वो किस लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं ड्रॉ के मेन्यू में, ग्रुप में। यहाँ पे पॉइंट हमने लगा लिया, मल्टीपल पॉइंट जो है वो भी देख लिया किस तरह लगाना है शॉर्ट कमांड के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिवाइड की। तो डिवाइड अगर किसी भी लाइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने करना हो तो उसके लिए आपने कमांड लगानी है डिवाइड की, और वो कमांड होती है DIV। वहां से भी ड्रॉ ग्रुप में से भी एक्टिव की जा सकती है। यहाँ पे DIV एंटर करें, डिवाइड। तो सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं लाइन को, उसके बाद आप बताएंगे कि एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कितने सेगमेंट, कितने हिस्सों में आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं। ये हम चाहते हैं इस लाइन को हम डिवाइड कर दें 5 पोर्शंस, तो 5 एंटर करें। ये आप देख सकते हैं कि आपके पॉइंट्स शो हो गए हैं। इसको लाइन को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पॉइंट्स आपके 4 हैं, 1 2 3 4, लेकिन आप लाइन की डिवीजन देखें वो 5 की होगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 सेगमेंट के अंदर लाइन को डिवाइड कर दिया। और यही जो पॉइंट्स हमने स्टाइल चेंज किया था उसका मकसद यही था। अगर आप सिंपल पॉइंट जो पहले बाय डिफॉल्ट लगा होता ऑटोकैड में वो एक डॉट की सूरत में वो रहने दें, वो यहाँ पे लाइन पे नजर नहीं आपको आएगा और पता नहीं चलेगा कि लाइन कहाँ कहाँ पे डिवाइड हुई है। तो इस तरह आप पॉइंट स्टाइल चेंज करके प्रॉपर इसको लाइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मजीद देखते हैं, कोई रेक्टेंगल लगा लेते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट लगाते हैं और इसको 10 फीट टैब 10 फीट एंटर कर दें। तो आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो DIV एंटर डिवाइड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो इसको हम करते हैं डिवाइड 10, एंटर करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं एक्यूरेटली 10 सेगमेंट्स के अंदर आपका जो है रेक्टेंगल वो डिवाइड हो चुका है। और उसके बाद इसी तरह कोई सर्कल या कोई पॉलीगन है तो उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, C एंटर, 5 फीट इसका रेडियस दे देते हैं और इसको डिवाइड करते हैं DIV एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं डिवाइड आपने किया पहले सेगमेंट की सूरत, कितने हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, कितने सेगमेंट बनाने हैं। अगर आप चाहें नीचे कमांड लाइन में देखें आप ब्लॉक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। B आप प्रेस कर देंगे तो आपका ब्लॉक इसके बन जाएंगे, कितने ब्लॉक आप लगाना चाहते हो। बेसिकली ब्लॉक से मुराद ये कि अगर आपने पहले इसको ब्लॉक बनाया हुआ, हमने एक टॉपिक पीछे किया था किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक किस तरह से बनाया जाता है। तो ब्लॉक बनाने के बाद ये आपके पास हमारे पास पूरा ग्रुप है, ये हमने पूरा एक लेसन इसके ऊपर भी बनाया हुआ है वीडियो। तो वो किसी स्टूडेंट ने पहले से इस पर वर्किंग नहीं की हुई, इसको नहीं देखा हुआ, नहीं समझा हुआ, वो चेक कर सकते हैं। तो
अब अगर ब्लॉक इसके ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि पॉइंट्स की जगह पे हम चाहते हैं कि ब्लॉक इंसर्ट हो जाए कोई पॉइंट्स की जगह पे, तो उसके लिए आपने डी एंटर करना है। तो एंटर द नेम ऑफ ब्लॉक टू इंसर्ट, जिस ब्लॉक को आप इंसर्ट करना चाहते हो उसका नेम आपने बता देना। तो सबसे पहले ब्लॉक बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने न्यू फाइल ओपन की है, इसमें कोई ब्लॉक पहले से मैंने नहीं बनाया हुआ। तो ब्लॉक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी शेप इंसर्ट करते हैं, रेक्टेंगल, अंदाजे के साथ में छोटा सा डिजाइन कर देता हूँ और इसको ब्लॉक बनाते हैं। इसको F8 ऑफ कर लें ताकि आप क्रॉस लाइन भी लगा सकें। एंटर, हमने इसको ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक बनाने के लिए बी एंटर की कमांड होती है हमारे पास। तो स्पेसिफाई सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमने सिलेक्ट किया। पिक पॉइंट उसका सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सेंटर, और यहाँ इसका नेम रख देते हैं रेक्टेंगल। ओके करते हैं, ये ब्लॉक हमारा बन चुका है। तो अब ब्लॉक बना हुआ जरूरी होना चाहिए। ये जो कमांड हम कर रहे हैं डिवाइड की, इसके अंदर अगर ब्लॉक की ऑप्शन आपने लेनी है तो फिर उससे पहले आपका ब्लॉक कोई ना कोई जरूर बना हो। बी एंटर, अब आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद ब्लॉक में जाने के लिए आपने बी पे प्रेस कर देना, डी एंटर, और आपने अपने रेक्टेंगल ब्लॉक का नेम लिखना REC, एंटर, एंटर कर दें। और अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए यस वाई लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही एंटर कर दें आप। एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कितने ब्लॉक्स आपने इसके कितने सेगमेंट बनाने हैं, तो सेगमेंट आप बता दें, यहाँ पे इसके भी 10 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ये आपके ब्लॉक इंसर्ट हो गए, सेगमेंट बन गए 10 पॉइंट्स। जी, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट कमांड है हमारे पास यहाँ पे मेजर की। तो मेजर करना है हमने, सिलेक्ट ऑल करें, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करें। उसके बाद एक रेक्टेंगल, यहाँ पे हम लाइन ही दोबारा लगा लेते हैं और F8 ऑन कर देते हैं अगेन। 10 फीट की लाइन है जी हमारी, Z एंटर, E एंटर, और यहाँ पे हमने इसको मेजर करना है, MP एंटर, मेजर की कमांड है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर, सिलेक्ट करें, उसके बाद स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, और कितने लेंथ पे आपने सेगमेंट लगाना। हम चाहते हैं कि हर 2 फुट पे एक सेगमेंट बन जाए, तो 2 फीट एंटर कर दें। तो ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि 10 फीट की हमारी लाइन थी। जब उसको 5 सेगमेंट पे डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ये इस तरह 5 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई इसने 2 फीट की मेजरमेंट की है कि नहीं हर पॉइंट के दरमियान में। तो उसके लिए आपने कमांड लगा लेनी है DLI एंटर, डायमेंशन लीनियर। तो इस पॉइंट पर आके क्लिक करें, इस पॉइंट पर आके क्लिक करें, आइए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सही पार्टीशन हो गया 2 फीट के हिसाब से। नहीं जी, इसका पर्पस जो होता है, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब देखें फॉर एग्जांपल हमने ये लाइन है, लाइन के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉ करना है हर 2 फुट के डिस्टेंस के ऊपर। तो अगर हम ये जो हमने पॉइंट्स इंसर्ट किए हैं, सेगमेंट बनाए, अगर ये ना करें और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ के लाइन के ऊपर पेस्ट करते जाएं, तो क्या आप एक्यूरेटली ऊपर रख सकते हैं हर 2 फीट के फासले पे उस ऑब्जेक्ट को? नहीं। उसके लिए हमने क्या करना होता है, आसानी के लिए इन पॉइंट्स को इंसर्ट कर देना होता है, देन आप कोई भी ऑब्जेक्ट इनके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। लाइक एक लाइन ले लेते हैं, L एंटर, इसको इस तरह आप 1 फीट की लाइन इंसर्ट कर दी। हम चाहते हैं ये लाइन कॉपी करें, CO एंटर, कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मिड पॉइंट से इस पॉइंट पे रखनी है, F8, तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये तो लाइन है खैर, कोई भी ऑब्जेक्ट को इस तरह आप प्लेस कर सकते हो। तो उसके बाद आप पॉइंट्स चाहें तो डिलीट कर दें।
वर्किंग कर लें अपनी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप पेस्ट करना चाहते हैं, देन आपने पॉइंट्स को डिलीट कर देना है। अगर रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। इस तरह आपका एक ऑब्जेक्ट जो है इजीली ड्रॉ हो सकता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मुकम्मल लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी कमांड की, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।